हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी विद अनु चैनल एंड अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो आपका सीडीपी लेकर आई हूँ। सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट का फर्स्ट टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और मैसेजेस ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है आज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो ग्रोथ जो होती है वो आपकी एक तरीके से क्या होती है, वृद्धि। जिस ग्रोथ को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। वृद्धि मतलब आपकी जो वृद्धि होती है वो एक स्टेज के मतलब ग्रोथ जो होती है वो एक स्टेज तक जाने के बाद आपकी रुक जाती है। बट डेवलपमेंट जो होता है वो आपका बॉम्ब टू टॉम तक जाते हैं, मतलब आपके गर्भावस्था से लेकर आपका मृत्यु उपरांत तक जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ में आपका सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आपका साइज़ बढ़ता है, आपका वेट बढ़ता है, आपका इमोशनल आपको जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं वो सब किस में होते हैं, आपके ग्रोथ में होते हैं। ग्रोथ में जो आपका होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। कैसा होता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस होती हैं। और अभी अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इस डेवलपमेंट में आपका इमोशनल चेंज होगा। ठीक है, आपका मोरल चेंज होगा, आपका सोशल चेंज होगा, आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंज होता है। बट आपका ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज होता है, मतलब मात्रात्मक ही चेंजेस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता हो गई। इसके बाद आपका आता है कि डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये नहीं आज है और कल नहीं है। डेवलपमेंट अगर आपको देखा जाए तो आप रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे आप अगर आप चाहो कि आप पीछे चले जाओ तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वो आगे प्रोसेस होती रहती है। ओके, इसके बाद अगर हम आपसे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन की ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है और डेवलपमेंट में क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रोथ में आपके फिजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं जबकि डेवलपमेंट में फिजिकल चेंजेस नहीं दिखते हैं। ग्रोथ में आपको क्वांटिटेटिव चेंज होता है जबकि फिजिकल में आप ग्रोथ में आपका क्वांटिटेटिव चेंज होता है जबकि डेवलपमेंट में आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस होते हैं। ग्रोथ में आपका वेट, साइज और ये सारे चेंजेस आते हैं। आपका आइज़ का कलर, हेयर कलर, ये सब आपका किस में आता है, ग्रोथ में आता है। एंड आपका जो डेवलपमेंट होता है वो आपका जो आता है वो आता है किसमें, मोरल, इमोशनल, आपका सोशल। ठीक है, तो ये सब आता है इसमें। इसके बाद आपका देखा जाए तो ग्रोथ में आपका स्ट्रक्चर चेंजेस आते हैं और जो आपका डेवलपमेंट में होता है वो आपका फंक्शनल चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद आता है एरियाज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किस कौन कौन से एरियाज़ में डेवलपमेंट देखा जाता है, तो आपका फिज़िकल सबसे पहले होता है फिज़िकल। तो फिज़िकल डेवलपमेंट में आपको क्या है, दो आपने पढ़ा होगा, एक ग्रॉस मोटर स्किल और एक फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में आपका क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो एकदम पूरे हाथ पैरों से चलता है, या कोई भी चीज़ उसे पकड़ाओ तो ऐसे करके पकड़ता है ना। तो ये उसका ग्रॉस मोटर स्किल है। और अगर देखा जाए तो फाइन मोटर स्किल में कि अगर आप किसी को स्पून भी दे रहे हो तो वो बड़ा उससे बढ़ता है, या कुछ भी दे रहे हो आप कोई कला कर रहे हो, मतलब पेंटिंग बना रहे हो या फिर अपनी आईब्रोज बना रहे हो, तो उसमें आपकी फाइन मोटर स्किल, मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्रॉस मोटर स्किल जो होती है वो आप पूरे हाथ पैरों से करते हो, और फाइन मोटर स्किल जो होती है वो आप जैसे आपका राइटिंग, लिखना, ये भी आपका फाइन मोटर स्किल में आता है। आपका आईब्रो सेट करना या आईब्रो बनाना, है ना, तो ये सब आपका किस में आएगा, फाइन मोटर स्किल में। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है फाइन फिजिकल डेवलपमेंट, समझ के ग्रॉस होता है और आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें इमोशनल डेवलपमेंट होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा पहले आप कुछ और तरीके से अपने इमोशंस को संभालते थे, पहले आप पूरी तरह से रोते थे बट आप ऐसे करके भी शांत हो जाते, तो इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। आपका मोरल डेवलपमेंट, पहले आप काफ़ी चीज़ें अपनी एकदम से ओपन कर देते हो बट फिर आप थोड़ा समझदार हो गए और अपनी चीज़ों को थोड़ा देखा कि कैसे करना है। सोशल, पहले आप अपने सिर्फ फैमिली में रहते थे, फिर आप लोगों से मिलने लगे, तो ये आपका सोशल चेंजमेंट हो जाता है, आप लोगों को समझते हैं, है ना, तो ये आपका सोशल चेंज हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है आपका स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसमें आपने देखा है कि सबसे पहले बच्चा क्या करते हैं, जब बच्चे अपनी बात को कहना चाहते हैं तो सबसे पहले वो क्राइंग करते हैं। अब जो क्राइंग पीरियड होता है वो कब से कब तक होता है, तो आपको 0 to 2 मंथ तक होता है। उसके बाद आपका जो क्राइंग के बाद जो पीरियड आता है वो कूइंग का आता है। बच्चा फिर धीरे धीरे अ उ
ऐसे करके बोलना शुरू करता है। तो ये टाइम पीरियड जो आपका होता है वो आपका 5 से 6 मंथ का होता है। उसके बाद आपका बैबलिंग आ जाता है, बच्चा ब म ऐसे करके बोलने लगता है। तो ये जो टी टाइम पीरियड वो 6 से 8 मंथ में आ जाता है आपका। उसके बाद आपका वन वर्ड आ जाता है, या फिर उसको होलो फ्रेप्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, होलो फ्रेस भी कहते हैं, जो कि आपका पीरियड होता है वो 9 to 18 मंथ में हो जाता है। ठीक है, जिसमें बच्चा आपका माँ एक शब्द बोलने लगता है, माँ या पापा या माँ। ठीक है, एक शब्द पूरा अच्छे से बोलने लगता है। उसके बाद आपका 2 वर्ड फैक्टर भी आ जाता है, जिसमें जो कि आपका 24 मंथ से लेके 30 मंथ तक होता है। ठीक है, जिसमें आप कोई वर्ड बोलते हैं, जैसे कि इसमें आपको टोट के बच्चा वर्ड बोलता है कि मेरी कप या मेरा, कुछ सेंस नहीं है बट वो बोलना शुरू कर देता है। फिर आपका आता है पूरी तरह से जो लेटर मल्टीपल चेंजेस होता है वो आपका 30 मंथ से आ जाता है। तो इसमें आपका क्या आता है, बच्चा अपनी पूरी बात करने लगता है कि ये पेन मेरा है, ये हेडफोन मेरा है। तो ये आपका चेंजेस आ जाता है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आपका ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, स्टेजेस हो गई। उसके बाद आपका एरियाज ऑफ फैक्टर्स भी हो गए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डिफरेंस भी हो गया। अब जो आपका बचता है वो होता है फैक्टर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमंस में किस तरीके के डेवलपमेंट हो जाते हैं। सबसे पहला आपका जो डेवलपमेंट होता है वो आपका होता है हेरिडिटी। आप अपनी हेरिडिटी से ना बहुत कुछ लेकर आते हो, जैसे अपने नोज़ का शेप, आप अपने होठों का शेप, अपनी आइज़ का कलर, हेयर कलर। तो हेरिडिटी आपको बहुत कुछ देती है। इवन आपका मेल और फीमेल आप क्या है ये भी आपको हेरिडिटी से प्रोसीड हो जाता है, एक सेक्स ऑर्गन प्रोसीड होता है। राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको जो मिलती है वो अपनी हेरिडिटी से मिलती हैं। आपके माँ बाप के नेचर भी मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये तो अपनी मम्मी पापा गया है या अपने पापा पे गया है, तो ये भी आपका हेरिडिटी से होता है। और अगर आपका देखा जाए तो इन्वायरमेंट से जो चेंजेस आते हैं वो आपका होता है, आपका सोशल चेंज होता है, आपका मोरल चेंज होता है, आपका इमोशनल चेंज होता है। तो ये सारे इन्वायरमेंट से होता है। उसके बाद आपका देखा जाए तो इसमें आपको कल्चरल फैक्टर्स भी दिखाई देते हैं। हर घर की अलग अलग वैल्यूज़ होती है। कोई पंजाबी है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है। तो इस सबके अलग अलग कल्चर है, अलग अलग वैल्यूज़ हैं। कोई किसी को मानता है, कोई किसी की पूजा करता है। तो ये फैक्टर्स भी चेंजेस होते हैं। उसके बाद आपका आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मतलब आपके जो बच्चे की आप ट्रेनिंग कराते हो बचपन में, कैसे स्कूल से पढ़ाते हो, उसका बेसिक अच्छा कैसे करवा रहे हो, तो ये भी इम्पोर्टेंट रखता है वुमेन डेवलपमेंट में। उसके बाद आपका जो लास्ट वन होता है वो आपका होता है होम एजुकेशन। मतलब आप बच्चे को बचपन से किस चीज़ के लिए सिखा रहे हो। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मेरा बच्चा तो गाली दे रहा है, वाह मेरे बच्चे तो ऐसे कर। नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है। तो एक बच्चे को आप कैसे ट्रेन कर रहे हो बचपन से, वो भी आपका मैटर करता है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।